हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थर्मोडायनामिक्स का जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे ही एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जेई आरआरबी जेई सारे ही टाइप के एग्ज़ाम्स हैं जो भी, उसमें ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो भी मास है, कितना है हमारे पास मास, उस पर ये ज़रा भी डिपेंड नहीं करता। इसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। अब इसके एग्जांपल्स कैसे हो जाएंगे? जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब कैसे, वो भी हम जानेंगे। अब जैसे कि हम मान लेते हैं एक बीकर है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पानी हमने गर्म किया है, इसका जो टेम्परेचर है वो करीबन 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं। तो अब क्या होगा कि आप इसमें से अगर थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसमें से 1 गिलास पानी ले लिए। ठीक है, तो अब क्या इसमें जो पानी अवेलेबल है उसका टेम्परेचर 1 गिलास पानी निकालने के बाद क्या चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए टेम्परेचर को कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इन से आप देख लीजिए, इन जो है यहाँ पे, इस इन को आप एक ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इन से इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब जैसे इसके और एग्जांपल्स हम ले लें। टेम्परेचर हो गया पहला, अब दूसरा हम ले लेते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी होता है, अगर आप वैसे ही इसी बीकर में से आप पानी निकाल लेते हैं, तो इस जो बीकर में पानी का डेंसिटी है, जो मैंने आपको पहले अपने वीडियो पे बताया है कि 1 मीटर क्यूब में पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 kg। ठीक है, पानी का जो डेंसिटी है वो कहीं भी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही होता है प्योर वाटर का। ठीक है, तो इस बीकर में से अगर आप पानी निकाल लेते हैं तो क्या उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसलिए हम डेंसिटी को भी कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, वैसे ही इसके और एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो होते हैं मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, और भी हैं इसके एग्जांपल्स। अब आप एक बात याद रखिए कि जिस भी वर्ड के आगे स्पेसिफिक लग गया, ठीक है, जो भी वर्ड के आगे स्पेसिफिक लग जाएगा, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, है ना। ठीक है, तो जितने भी कोई भी वर्ड के आगे आप देख रहे हैं स्पेसिफिक लग गया, आप हमेशा याद रखिए कि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होता है। ठीक है, वो इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि हम ये देख लेते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक हीट, ये सारे ही जो हैं वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सारे ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये डिपेंड्स ऑन मास। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, आप इसके एग्जांपल्स में ले सकते हैं एंट्रोपी। ठीक है, जो एंट्रोपी होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एंथैल्पी, वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी आप कह सकते हैं, हीट कैपेसिटी,
मतलब जितने भी एनर्जीज होते हैं, ठीक है, जितने भी एनर्जी होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, वो मास पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, mgh, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। तो ये क्या कर रहा है, सीधा सीधा मास पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर तो इसमें क्या होगा कि अगर मास बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, ठीक है। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv², ठीक है। तो ये भी सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि ये मास पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ भी क्या होगा कि अगर किसी चीज़ का मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और वहीं अगर मास घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। तो ये है पूरा प्रोसेस, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए, ये सारे ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ये मास पे डिपेंड कर रहे हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि ये जो हीट कैपेसिटी है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, mc∆T, ठीक है। तो ये जो हीट कैपेसिटी है ये क्या कर रहा है, ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है। मास बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंड करते हैं, जितने भी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप अब आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। लेट मी नो व्हाट अदर वीडियोज़ यू वांट मी टू डू। तो अगर आप मुझे ऐसे बताते रहेंगे कि आपको कौन से वीडियोज़ और चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स पे स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उन टॉपिक्स पे उनको भी कवर करूँगी। रेस्ट तो मैं इस टॉपिक या जो भी थर्मोडायनेमिक पे क्वेश्चंस बनते हैं SSC JEE जैसे एग्ज़ाम्स में, वो मैं आपको कवर करवाऊँगी कुछ आने ही वाले वीडियोज़ में। अभी जो SSC JEE का फर्स्ट स्टेज होने वाला है, और NTPC लिमिटेड जो DT डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है, उसका जो सेकंड फेज़ है, जो भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट में, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप अपडेटेड रहें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और आपको नॉलेज